एक ही औरत, उसके पास जितने मर्द जाना चाहे चले जाए। जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और वो बच्चा जिसकी गोद में रख देती थी उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी। इस तरीके से शादियां हुआ करती थी। शादियों का ये रवाज था और सबसे बड़ा जुर्म तो ये था जिसको वो इबादत समझा करते थे। मेरे भाइयों, सारे नबियों की दावत तौहीद, लेकिन एक खास कौम और एक खास कबीले के लिए आए। और एक बात और बता दूं, जितने भी नबी इस दुनिया में आए सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में जरूर बताया कि आखिर में एक नबी आएंगे। जितने भी नबियों को अल्लाह ने भेजा सबसे एक वादा ले लिया, आए नबियों, जिसको भी भेजा, नूह को भेजा, जाओ तबलीग करो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरा आखिरी नबी आ जाए तो तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी। इब्राहिम को भेजा, जाओ तबलीग करो, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरा आखिरी नबी आ जाए तो तुम क्या करोगे। अल्लाह ने मूसा को भेजा, ईसा को भेजा, तुम्हारी जिंदगी में अगर आखिरी नबी आ जाए तो क्या। सबसे भेजा सबको, लेकिन सबसे एक वादा भी ले लिया। उसी वादे को अल्लाह ने याद दिलाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, सारे नबियों से एक अहद लिया, एक इकरार लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूं, जो कुछ भी मैं तुम्हें किताब दूं, हिकमत से भरी हुई बातें मैं तुम्हें दूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और फिर तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए, फिर तुम्हारे पास हमारे आखिरी पैगंबर आ जाएं, फिर तुम्हारे पास हमारे आखिरी नबी पहुंच जाएं, वो तुम्हारी इस बातों की तस्दीक करें, जो तुम लेके जा रहे हो उसकी पुष्टि करें, उसको सही माने और कहें कि हाँ हमसे पहले तुम ये सही बातें लाए थे, अल्लाह की तरफ से लाए थे। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे वो रसूल, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी। यानी आखिरी नबी आ जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तुम्हारी दावत खत्म, तुम्हारी बात खत्म। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी। ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु, आए नबियों, हाय पैगंबरों, तुम मेरे उस आखिरी नबी के ऊपर ईमान ले आना, तुम मेरे उस आखिरी नबी पर ईमान ले आना, और वो जो मिशन लेकर जाए, जो दावत लेकर जाए, वला तंसुरुन्नहु, तुम उसकी मदद करना। नूह जो दावत लेकर आए, ठीक है, नूह अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाए तो अब तुम ईमान ले आना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर और उनकी मदद भी करना। इब्राहिम, तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए तो तुम्हारी दावत खत्म, तुम्हें ईमान भी लाना पड़ेगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदद भी करना पड़ेगी। हाय मूसा, हाय ईसा, अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए तो तुम्हारा दीन खत्म, तुम्हारी दावत खत्म, तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर और उनकी मदद भी करना पड़ेगी। ये दावत हर नबी ने दी, आखिरी आने वाले नबी की बशारत हर नबी ने दी, और अल्लाह ने सारे नबियों से इकरार ले लिया, अहद ले लिया, वादा ले लिया कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे आखिरी नबी आ जाएं तो तुम्हें भी ईमान लाना होगा और तुम्हें उनकी मदद भी करना होगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बरजस्ता डंके की चोट पर कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, आए बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं कि वह आसमानी किताब थी। वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरे बाद जो नबी आएंगे मैं उनकी बशारत, मैं उनकी गुड न्यूज, मैं उनका शुभ समाचार तुम्हें देता हूं, मैं उस रसूल की खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूं। किसकी? जो मेरे बाद आएंगे। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती,
मिन बाद इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। लीजिए क्या कहा, उनका नाम अहमद होगा। अल्लाह के रसूल के कई नाम थे, एक नाम मोहम्मद भी था और एक नाम अहमद भी था। और खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना ली अस्मान अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अना अल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल हाशिर युहशरु अन्नास अला क़दमैया यौम अल क़ियामह व अना अल आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल फ़ज़ाइल। मेरे भाइयों, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अपने नाम बतला रहे हैं। फरमाते हैं मेरे बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम मेरा मोहम्मद है, अना मोहम्मद। एक नाम मेरा अहमद है, वह अना अहमदू। एक नाम मेरा अहमद भी है, वह अनल माही। एक नाम मेरा माही भी है, माही गुनाहों को मिटाने वाला। वह अनल हाशिर, एक नाम मेरा हाशिर भी है, जमा करने वाला। कयामत के दिन तमाम लोग मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे, मेरे झंडे तले जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। वह अनल आकिब, मेरा एक नाम आकिब है। आकिब का माना बाद में, लास्ट में आने वाला। आपने फरमाया अना आकिब, मेरा एक नाम आकिब है। और आकिब उसको कहते हैं अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, जिसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आए। अल्लाह के नबी ने ये 5 नाम जो आपने यहाँ बताए, अहमद, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, आकिब, मेरे भाइयों ऐसे ये 5 नाम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी आए हैं। जहां तक मोहम्मद का ताल्लुक है तो मोहम्मद शब्द के साथ आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, जिहालत को खत्म करने वाला जिसका नाम मोहम्मद होगा वो इस धरती पर जन्म लेगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को खत्म कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, उनका नाम मोहम्मद होगा जिनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। सच है अरब की धरती पर इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग ताज्जुब करेंगे कि अंधेरे का हाल ये था कि जुए में लोग अपनी जवान बेटियां लगा दिया करते थे, शराब ऐसे पिया करते थे जैसे उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो खजूर खिलाने के बजाय या शहद चटाने के बजाय वो शराब के कतरे उसके हलक में डाला करते थे और उस पर फख्र करते थे कि हमारे बाप दादा के जमाने से ऐसे ही होता चला आ रहा है। शराब पानी की तरह पीते थे, बल्कि पानी की जगह पर शराब इस्तेमाल करते थे। खाना खाते हम लोग पानी पास में रख लेते, अरब के लोग खाना खाते वक्त शराब की बोतलें अपने दस्तरखान पर रख लिया करते थे। खाना खाते खाते लुकमा अटक जाता था तो शराब से वो खाने का लुकमा उतारते थे। जुए का हाल ये था, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो मेरे भाइयों अपनी जवान बीवी जुए में लगा दी, और जवान बीवी जुए में हार गए तो अपनी बेटी भी जुए में लगा दी। हालत इतनी खराब थी कि शादियों का कोई ऐसा दस्तूर नहीं था जो हमारे और आपके यहाँ चलता है। शादियों का दस्तूर बड़ा अजीब गरीब था। बुखारी शरीफ किताबुल निकाह पढ़े तो जमाने जाहिलियत के निकाह आपको मिल जाएंगे। एक ही औरत, उसके पास जितने मर्द जाना चाहे चले जाए। जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और वो बच्चा जिसकी गोद में रख देती थी उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी बीवी मान ली जाती थी। इस तरीके से शादियां हुआ करती थी। शादियों का ये रवाज था और सबसे बड़ा जुर्म तो ये था जिसको वो इबादत समझा करते थे कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी माँ खूबसूरत है, हसीनो जमील है, खूबसूरत है तो मेरी माँ कहीं दूसरी जगह शादी ना कर ले, मेरी माँ को कोई दूसरा अपनी बीवी ना बना ले। इसलिए लड़का अपनी माँ को बाहर, घर के बाहर निकालता था और अपनी चादर अपनी माँ पर डाल दिया करता था। चादर को अपनी माँ के ऊपर डालने का मतलब ये हुआ करता था कि बेटा ऐलान कर रहा है कि लोगों मेरी माँ बेवा हो चुकी है, बाप मर चुका है, मैंने अपनी माँ पर अपनी चादर डाल दी है। आज के बाद अब ये मेरी माँ नहीं रही है, बाप के मरने के बाद मैंने अपनी माँ ही को अपनी पत्नी और अपनी बीवी बना लिया। पूरी तफसीर
पढ़ना हो तो ज़ादुल मआद अल्लाह में अपने क़य्यिम की पढ़ लीजिए, रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ लीजिए, आपको ये सारी तफसीरें मिल जाएंगी। इतना अंधेरा था कि अरब के अंदर कोई लड़की जब पैदा होती थी तो 4 साल पालने पोसने के बाद उसी लड़की को जंगल मेले के बहाने ले जाया जाता था और फिर गड्ढा उसी जंगल में पहले से खुदा रहता था। बाप कहता था बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। जैसी बच्ची 4 साला बच्ची उस गड्ढे में झांकने की कोशिश करती, बाप पीछे से धक्का देता और मिट्टी से उस बच्ची को पूरा गाड़ देता, उस पर डालना शुरू करता। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन कोई भी उसकी चीखो पुकार को सुनने वाला नहीं होता। ये अंधेरा था अरब के अंदर, ये समाज की बुराइयां थी अरब के अंदर।